Okay, good afternoon. Good Good afternoon, guys. afternoon, sir. sir. तो हम आज लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो गया था और को डोमिनेंस के एग्जांपल की डिस्कशन करना है ना। को डोमिनेंस को डोमिनेंस ही डिस्कस करना है ना। यस सर। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस का कंसेप्ट आपको पता ही है ना। मैंने आपको बताया था कि बोथ एलील्स independently express heterozygous. Both allele are independently expressed in heterozygous. तो इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप तो 4 होते हैं ना ह्यूमन। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और एक ए बी ब्लड ग्रुप। तो कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल के लिए ए बी ब्लड ग्रुप आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। इसका जो जीनोटाइप होगा दिस इज ए हेटेरोजाइगस, दिस इज ए हेटेरोजाइगस। ठीक है, दिस पर्सन कैरी हैविंग ए दिस जीनोटाइप, बट इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, ए बी फिनोटाइप्स। ए बी यहाँ पे लिखा है ना, ए बी फिनोटाइप्स। ठीक है, अब इसको एक 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 जेनेटिक के कंसेप्ट को इनहेरिटेंस मोड में देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक मेल पेरेंट्स है जो होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, दिस इज ए होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। उसकी शादी एक फीमेल पर्सन से हुई जो होमोजाइगस फॉर बी ब्लड ग्रुप, होमोजाइगस फॉर बी ब्लड ग्रुप। तो ये जो फिनोटाइप होगा इसका ए ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा अगर हम फिनोटाइप की बात करें। और इसका जो फिनोटाइप आएगा ये आएगा बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। अब देखिए ध्यान से, इनके बच्चों में अगर हम बात करें व्हाट इज द फिनोटाइप इन देयर ऑफस्प्रिंग, तो जरा बताइए कमेंट करके इनके बच्चों में कौन सा फिनोटाइप आएगा। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। दीज आर ऑफस्प्रिंग, दीज आर ऑफस्प्रिंग। इसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई बी। क्या फिनोटाइप आएगा बताओ बच्चों, कमेंट। इतना तो समझते हो सभी लोग, तभी तो हम कोडोमिनेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ए बी फिनोटाइप, बिल्कुल ए बी ए बी तीनों नहीं आएंगे बेटा, यहाँ पे केवल ए बी फिनोटाइप आएगा। ए बी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी ऐसा नहीं होगा। देखो ध्यान से, केवल एक ही बनाना, बिल्कुल हाँ ए बी फिनोटाइप आएगा, ए बी फिनोटाइप्स। अब एक बार बताइए क्या ये मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो किया, क्या ये मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो किया। भाई मेंडल कभी भी इस तरीके से क्रॉस होते थे, होमोजाइगस फॉर वन ट्रेट क्रॉस विद द होमोजाइगस फॉर अनदर ट्रेट। तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होते उसमें से किसी एक पेरेंट का फिनोटाइप आता था।
मैं अगर आपसे बोलूं अगर मेंडल के हिसाब से इसको सही करना है तो क्या करोगे, या तो ऑफस्प्रिंग का ए फिनोटाइप आए, ए फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग का हो, या फिर बी फिनोटाइप। जो फिनोटाइप होगा वही डोमिनेंट मान लिया जाएगा। क्या यहाँ पे ऐसा हुआ? क्या यहाँ पे आप प्रोजेनी का फिनोटाइप ए आया या अथवा या बी होगा? नहीं, एक नया फिनोटाइप आया जिसको हम लोग ए बी फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो इस जो ए बी फिनोटाइप आया है उसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द, क्या कारण है कि दोनों एलील्स क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर दोनों एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं करते तो क्या ए बी फिनोटाइप्स आते? इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब जब दोनों एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हो कोडोमिनेंस। क्या बोलोगे बच्चों? कोडोमिनेंस। समझा दोगे? सही से समझ में आ जाएगा आपको? सही से समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू अच्छिता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मान के चलिए अगर कोई मैरिज मैरिज ऐसी हो जाए कि जिसमें मेल भी हेट्रोजाइगस हो, ए बी फिनोटाइप्स, मतलब बोथ आर ए बी फिनोटाइप्स। अब इसको जरा समझते हैं अलग अलग स्लाइड पे। थोड़ा सा मुझे स्पेस, हाँ यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, स्पेस चाहिए। अगर ऐसी कोई मैरिज हो जाए, जैसे मान के चलते हैं मेल मेल के पास भी ए बी फिनोटाइप है, मैं फिनोटाइप लिख रहा हूँ। अब ए बी फिनोटाइप है तो आपको समझ में आ गया होगा इसका जीनोटाइप क्या होगा। इसकी शादी एक फीमेल पर्सन से हो जिसका भी ए बी फिनोटाइप हो। क्या हो? ए बी फिनोटाइप हो। अब बताओ, इनके मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। इसका ब्लड ग्रुप अगर ए है, इसका अगर बी है, इसका अगर ए बी है, तो इसका इसका क्या होगा? हाँ मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, बताइए जल्दी से। मैं आप लोगों का कंसेप्ट देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मजबूती है या नहीं है। चौथे का क्या होगा? ए बी होगा। नितिन कुमार, ए बी तो एक हो ही चुका है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या है? कुछ भी, कुछ भी में तो ओ भी हो गया ना। कुछ भी हो सकता है, बी और ए बी भी हो सकता है ना? चलो कोई नहीं, आपको बता देता हूँ, ये तो ऐसे मैंने पूछ दिया। देखो ऐसा होता है ना कि जो इसका जो फिनोटाइप होगा ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और बी हो सकता है। ओ तो हो ही नहीं सकता, वो फिनोटाइप तो बनेगा ही नहीं ना इसके, वो फिनोटाइप तो आएगा ही नहीं। चलो, तो ये तो ऐसे बता दिया। अब हम उस पॉइंट पे जाते हैं जो बाइट के लिए हम बात कर रहे थे। हम जब भी ऐसे ऐसे इस तरीके की अगर मैरिज होगी तो आपसे हमेशा एक्सपेक्टेड पूछा जाएगा। एक्सपेक्टेड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो, हमेशा एक्सपेक्टेड निकाला जाता है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके 4 बच्चे हैं और चारों के चारों लड़के हैं या चारों लड़कियां हैं। इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं? अगर जेंट सप्लाई करोगे तो बोलोगे 2 बच्चे ना, जो हैं वो बॉयज होने चाहिए, 2 गर्ल होने चाहिए। क्या ऐसी कंडीशन मिलेगी? जरूरी है? तो हमेशा यहाँ पे देखो, आपको कोई भी फैमिली में कैश नहीं, ऐसा भी कोई भी कैश नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता, ओ तो नहीं हो सकता है, हो सकता है चारों ए ब्लड ग्रुप हो, चारों बी भी हो सकते हैं, चारों ए बी भी हो सकते हैं, कोई भी 2 ए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इतनी बात समझ गए सभी लोग ना? इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि थोड़ा सा जेनेटिक्स में यही चीज समझनी होती है, कोरिलेट करना होता है। तो जो हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड।
हमेशा एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में फर्क होता है ना। एक्सपेक्टेड की बात करेंगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो। तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो आएगा, तो इसका जो जीनोटाइप है वो है IA IB। इसका जो जीनोटाइप है IA और IB। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों के प्रोजेनी की बात करें तो देर आर, अब यहाँ पे क्या है, IA IB, IA IB। अब हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं, तो ये बन जाएगा होमोजाइगस फॉर IA एलील्स, दिस इज ए होमोजाइगस फॉर IAIB, this is a homozygous, sorry, this is a heterozygous, sorry, this is a heterozygous for IAIB और this is a homozygous for IBIB। अब यहां से आप निकालिए कि जीनोटाइप रेशियो क्या आया। हमेशा बात करेंगे, हम हमेशा एक्सपेक्टेड की बात करेंगे, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो, जितने भी रेशियो होते हैं या जो भी होते हैं वो हमेशा एक्सपेक्टेड की बात करते हैं। देखो फील्ड में और रियल कंडीशन में क्या है वो कुछ भी हो सकता है ना, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप रेशियो, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, बताइए जरा कितना मुश्किल है क्या जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 1:1, बहुत सही, 1:1। 1 को मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, और ये 2 हेट्रोजाइगस हैं, एक। अच्छा फिनोटाइप रेशियो क्या आया, व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो, या व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, वो भी 1:1 आएगा, सेम 1:1। तो समझ गए सभी को, ये एक ए ब्लड ग्रुप होगा, 2 होंगे AB वाले और 1 होगा B वाला, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड टर्म मैंने यूज कर लिया, और जनरली जितने भी ये इस तरीके से थ्योरेटिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा एक्सपेक्टेड ही माने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गए सभी को। तो अगर AB फिनोटाइप का मान लीजिए अगर मैरिज हो जाती है तो ये रेशो आ जाएंगे। हमने क्यों बताया ये चीज, क्योंकि अभी मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:1 आया था ना, उसमें भी 1:1 आया था, यहाँ पर भी 1:1 आया। हालांकि थोड़ा सा अलग है, ये ह्यूमन का केस है, तो यहाँ पे F2 जनरेशन हम नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट ए सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दिस इज ए, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से एक हमने मान के चाहिए किया है कि ऐसी शादी हुई, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है शादी का जहां पे दोनों का AB फिनोटाइप है, तो हम एज ए इक्विवेलेंट मान सकते हैं ना। यहाँ पे वो टर्म हम नहीं यूज करेंगे जो हम लोग प्लांट के केस में यूज करते हैं, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, ये सब हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते। ठीक है, समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को। चलो, तो आज जो, हाँ ये समझ में आ गया। अब देख लो ध्यान से अच्छी तरीके से, ये आपका पूरा पूरा ये मैंने क्या किया था। हाँ एक चीज बता दें, और क्या ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कोडॉमिनेंस के अलावा डोमिनेंस का कंसेप्ट नहीं बनता है क्या? आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डोमिनेंस होगी या कोडॉमिनेंस होगी। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या डोमिनेंस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है? अप्लाई होता है। देखो ध्यान से, अगर कोई पर्सन इस तरीके से IA हेट्रोजाइगस फॉर IA और IO, अब बताओ दो डिफरेंट एलील हो गए, इसका फिनोटाइप A फिनोटाइप आएगा। देखो यहाँ पे डोमिनेंसी भी आ गई, एक और डोमिनेंसी का मिलेगा IB और IO, यहाँ पे B फिनोटाइप आएगा। इसके मतलब ह्यूमन ब्लड ग्रुप में डोमिनेंसी का भी कंसेप्ट निकल के आएगा, मतलब डोमिनेंसी भी फॉलो हो रही है इन हेट्रोजाइगस के साथ। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ग्रुप ब्लड ग्रुप आ जाए तो आप केवल कोडॉमिनेंस को मान लो, मतलब हर हेट्रोजाइगस कोडॉमिनेंस होगा, ऐसा नहीं होगा। ये दो हेट्रोजाइगस है जहां पर डोमिनेंसी आएगी, लेकिन IA और IB में कोडॉमिनेंसी आएगी। चलो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो समझा दिया था मैंने आपको। अब डालते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बच्चों ने बता दिया था पहले ही ना, वो कंप्लीट हो गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो गया हो तो हाँ बिल्कुल, तो आप डाल दीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, दो कैरेक्टर कंसिडरेशन करेंगे। कोई भी ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर हों, मतलब दो कैरेक्टर एक साथ स्टडीज करेंगे। अगर दो कैरेक्टर एक साथ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस बन जाएंगे। दो कैरेक्टर होंगे तो जीन कितने हो जाएंगे? दो जीन भी हो जाएंगे, दो जीन, क्योंकि हर जीन के लिए अपना अपना एक कैरेक्टर्स होगा, हर जीन के लिए। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने एक सीड, मेरी वॉइस स्लो आ रही है? सीड, थोड़ा सा ये, हाँ अब आई वॉइस, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। सीड शेप, मैं थोड़ा तेज ही बोलूँ तो सही रहेगा। सर एक लेते हैं सीड कलर। सीड कलर का एक कैरेक्टर ले लेते हैं, सीड कलर, एक कैरेक्टर ये ले लिया, और दूसरा कैरेक्टर ले लिया हमने सीड शेप। दो कैरेक्टर हो गए। तो सीड कलर में दो ट्रेट हैं, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। ग्रीन सीड शेप में दो कैरेक्टर हैं, सीड शेप में दो कैरेक्टर्स हैं। अभी मैं एक सेकेंड जरा, वापस स्टार है तो सही। अब क्लियर है? नाउ क्लियर? अब वॉइस सही है? तो येलो और ग्रीन सीड शेप में दो ले लेते हैं ट्रेट, एक ले लेते हैं राउंड और नेक्स्ट वन इज रिंकल। रिंकल, ठीक है, येलो ग्रीन राउंड। येलो, येलो देखा जाए तो डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है। मैंने इसको डोमिनेंट और रेसेसिव बोल दिया, डोमिनेंट और रेसेसिव। इसमें राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रेसेसिव है। अगर हम येलो के एलील की बात करें तो इसके लिए हम कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई एलील यूज करेंगे, स्मॉल वाई एलील। राउंड के लिए हम लोग, अच्छा बहुत वॉइस स्लो है, क्या हो गया भाई? सर मैंने लिया था। अब सही है? वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है सर। सीट कलर में सर ग्रीन तो डोमिनेंट होता है। इसमें नहीं नहीं, वो पॉड पॉड कलर में होता है, तुम कंफ्यूज कर रही हो। जब पॉड कलर की बात करते हैं ना, अगर तुमने पढ़ा होगा, पॉड कलर जो होता है उसमें ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रेसिस्टिव होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन सर ये रेसिस्टिव। पी का कलर है। हाँ, पी प्लांट तो लेके चलेंगे, और किसकी तुम बस समझ नहीं थी? और कौन सा कलर ले लिया आपने, कहाँ से ले लिया? पी प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? चलो इसका एली ले लेते हैं कैपिटल आर, मतलब राउंड के लिए डोमिनेंट कैपिटल आर यूज कर लेते हैं और रिंकल के लिए स्मॉल आर। ये डी मतलब डोमिनेंट और रेसिस्टिव लिखा है, ये एलील की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हम यही एलील लिखेंगे, अभी हम यही एलील की बात करेंगे, तो आपको समझ जाना पड़ेगा ना। अब बताओ, समझो जरा ध्यान से। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है तो इनको दोनों को एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा ना। अब अगर मोनो हाइब्रिड करना है तो केवल सीड कलर कर दो। अभी तक हम कौन से क्रॉस करा रहे थे बच्चों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे। तो
दो मोनो हाइब्रिड अगर मिला दिए जाएं एक में तो डाई हाइब्रिड बन जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर मोनो हाइब्रिड का रेशियो अगर आपको पता है तो डाई हाइब्रिड का रेशियो निकालने के लिए बहुत आसान मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। हालांकि आपके थ्योरी में ये सब चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप जानने की इच्छा रखते हो तो मैं जरूर बताऊंगा, नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो मेन आपका थ्योरी में लिखने लायक है वही बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस की बात करते हैं। तो क्रॉस कैसे कराएंगे, एक प्लांट लेंगे होमोजाइगस फॉर येलो एंड राउंड, और दूसरा प्लांट लेंगे होमोजाइगस फॉर ग्रीन एंड रिंकल। देखो अब लिखने समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या होंगे, येलो राउंड होगा, हम ना भी लिखें तब भी आप समझ गए होंगे इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा, येलो राउंड होगा। बताओ बच्चों इसका फिनोटाइप क्या होगा, ग्रीन रिंकल, ग्रीन और रिंकल होगा ना। तो अगर देखा जाए तो वो मोनोहाइब्रिड जैसा क्रॉस ही है, बस केवल दो जीन कंसीडर कर लिए गए ना। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो मोनोहाइब्रिड मिलेगा वाई जीन के लिए और आर जीन के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, तो दो मिला दिए जाए तो डाई हाइब्रिड हो गया। चलो अब हम ये इन दोनों को आपस में क्रॉस करा करके जो F1 ऑफ स्प्रिंग आएगी वो क्या होगी जरा बताओ, हेट्रोजाइगस होगी, हेट्रोजाइगस होगी। इसका फिनोटाइप क्या होगा, येलो राउंड होगा, येलो राउंड फिनोटाइप होगा। क्या मेरी आवाज बिल्कुल नहीं जा रही, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो, अब तो सही होगी ना। स्लो आ रही है, अच्छा तो कुछ प्रॉब्लम होगी आज नेटवर्किंग की कुछ। तो क्या इतनी भी स्लो हो गई हो कि आप मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। लो मैं भी अगर मान लो अगर आप, नो सर, ठीक आ रही है। अच्छा तो किसी के साथ प्रॉब्लम होगी, सबके साथ भी नहीं हो सकता हो, ठीक है। तो येलो राउंड तक पहुंच गए, अगला अगला स्टेप हमारा क्या होता है बताओ बच्चों, क्या कराते हैं बताओ, सेल्फिंग, सेल्फिंग कराते हो। एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, आपको लाभ डोमिनेंस यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अगर इतना ही हम देखें, इतने स्टडी करें यहाँ तक लें तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस आपको दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा, कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा नहीं हो रहा है। कैसे समझ गए, तो देखो अगर हम एक येलो ग्रीन का देखें तो यहाँ पे येलो आया और राउंड और रिंकल में राउंड आया, और यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस दोनों के लिए है, दोनों कैरेक्टर के लिए, फॉर बोथ करेक्टर, बोथ करेक्टर, बोथ करेक्टर, ठीक है। ये बात भी आपको समझिए। अब सेल्फिंग को समझने के लिए पहले पहले आपको गैमिट्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आप गैमिट्स नहीं बनाओगे तब तक आप सेल्फिंग जब कराओगे तो कैसे करा पाओगे। तो गैमिट कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखो। गैमिट्स क्या हैं, गैमिट्स तो मैं आपको पता है हैप्लॉइड्स हैं। अब डिपेंड करता है, देखो गैमिट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड का मतलब यही हुआ कि इस वाले कॉम्बिनेशन से एक एलील, कोई भी एक एलील सेपरेट क्या होगा, अलग होगा कोई भी एक एलील, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल आई स्मॉल, इससे कोई एक एलील का कॉम्बिनेशन बनेगा ना। हो सकता है ये कॉम्बिनेशन बन जाए, हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन बन जाए, हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन बने, या हो सकता है ये कॉम्बिनेशन बने, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना गैमेट्स के लिए। तो इसको आप ऐसे समझिए ध्यान से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लोकस में सेपरेशन करा देते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें था क्रोमोसोमल बेस्ड ऑफ इनहेरिटेंस, सबको याद होगा ना, डिफरेंट एलील सेपरेट होते हैं ना, तो यहाँ पे सेपरेशन हो गया बहुत अच्छी तरीके से। फिर दूसरे का सेपरेशन होगा, दूसरा कौन सा जीन है, आर जीन, आर जीन में सेपरेशन होगा डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील का। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा, वाई, यहाँ पर भी फिर आर जीन आएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक प्रकार से ये एक इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही एक इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है। मान के चलिए आपका इंडिपेंडेंट असाइनमेंट
इसको यहीं से फॉलो करना आपने शुरू कर दिया। तो ये बनेगा गैमेट्स, ये बनेगा कैपिटल डोमिनेंट डोमिनेंट, ये बन जाएगा डोमिनेंट रेसेसिव, ये बन जाएगा रेसेसिव डोमिनेंट, ये बन जाएगा रेसेसिव रेसेसिव। बोलो 4 बन गए गैमेट्स, चारों गैमेट बनाने सीख गए आप लोग। अब इनका जो प्रपोर्शनल होगा, इनका जो प्रपोर्शनल होगा, व्हाट इज द प्रपोर्शनल ऑफ दीज गैमेट्स, जल्दी बताइए। ये चारों आपस में इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये चारों आपस में इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगे। इक्वल प्रोपोर्शनल को आप मान सकते हो 1:1:1:1। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 9331 आता है। अरे भैया 9331 फिनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप। जब हम इन गैमेट्स को फ्यूज कराएंगे तब हम बताएंगे ना, अभी तो हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? इक्वल प्रोपोर्शनल ऑफ द गैमेट्स, ये बात समझ के रखिएगा। इक्वल प्रोपोर्शनल ऑफ गैमेट्स, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे इक्वल प्रोपोर्शनल में। अच्छा, गैमेट अगर टाइप निकालने हो तो एक तरीका और है, 2 की पावर n। और n क्या है? n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस तो कितने टाइप के नंबर बनेंगे ये 2 की पावर n से निकाल सकते हो, लेकिन उन गैमेट्स का जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, उसके लिए आपको ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको इसी तरह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आया? हाँ, अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा बताओ बच्चों, अब क्या करेंगे? अब क्या करने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पास हुए थे कि प्रमोट हुए थे? अब बोलोगे सर प्रमोट क्या, तब कोरोना थोड़ी ना था। मजाक। तो अगर इसके बाद होगा रैंडम फ्यूजन, हाँ रैंडम फ्यूजन, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो आप सब लोगों ने बनाया होगा। वन साइड मेल गैमेट्स ले लेंगे, एक साइड हम लोग मेल गैमेट्स कंसीडर कर लेंगे। तो यही तो मेल गैमेट्स हैं। तो इधर हम लोग ले लेंगे फीमेल गैमेट्स। पता है ये जो बना रहे हैं, जब हम कंपटीशन में पढ़ाते हैं कॉम्पिटेटिव मोड में, तब ये बनाते नहीं हैं कभी भी, कभी भी इसको नहीं बनाते। मुझे पता है कि ये बनाने से कुछ नहीं होता, ये आपको अलग मेथड होता है इसका समझने का। मतलब ब्रांच मेथड है, आप लोग तो, आपको ब्रांच मेथड अप्लाई नहीं करना है। ब्रांच मेथड अप्लाई करते हैं जब हम लोग कंपटीशन मोड में जाते हैं। लेकिन ये आपको क्या है, नंबर लेने हैं ना, अभी तो आपको नंबर खींचने हैं, तो ये नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब एक काम कर लीजिएगा आप लोग, इसको तो आप बना लोगे मुझे पक्का पता है। कितने होंगे, कितने रेक्टेंगुलर यहाँ पे होंगे? 16 ना टोटल, 16 खाने मिलेंगे आपको। ये थोड़ा एक खाना बड़ा हो गया, चलो यहाँ से ले लेते हैं इसको, आगे हम इसको हटा देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? कोई बता भी नहीं रहा, इतने जर्जर लोग हैं एमएससी में लोग, कर लेंगे तब भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं कहाँ। कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, आप कहने पे कह रहे हो, अब क्या फायदा हुआ। चलो तो कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। देखो ये सब भर लोगे और सबका फिनोटाइप ही निकल जाएगा। ये काम बहुत आसान है और आसानी से आप लोग कर लोगे, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे कि कितने बनेंगे फिनोटाइप, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कितने फिनोटाइप आएंगे, अगर आप कर लोगे तो बताओ। थोड़ा सा वो तो कर लोगे, लेकिन फिनोटाइप कितने बनेंगे? कौन से फिनोटाइप? F2 फिनोटाइप।
तो इसको ऐसे समझिए जरा, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 फिनोटाइप आएंगे। अब देखो ये 2 कहाँ से लिया मैंने, हमने मोनो हाइब्रिड से लिया है। मोनो हाइब्रिड में कितने फिनोटाइप बनते थे, याद करो, 3:1 2 बनते थे ना, 2 बनते थे, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। कितने बनेंगे अब टू जीनोटाइप, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव मोड है, आप लोग समझ लो, बहुत सारी चीजें हैं वो आप, हाँ कितने बनेंगे जीनोटाइप, 16 नहीं बनेंगे। जीनोटाइप का मतलब होता है बेटा, टाइप मतलब अलग अलग जीनोटाइप होना चाहिए, टाइप मतलब होता है डाइवर्सिटी। अर्पिता 16 टोटल मेंबर बनेंगे, मतलब 16 तो टोटल काउंट होगा। जो इस हम अगर 8 देखो 8 गैमेट सॉरी 4 गैमेट यहाँ से आए हैं, 4 यहाँ से आए हैं, तो 16 टोटल काउंट होगा, ना कि जीनोटाइप्स होंगे। तो F2 जीनोटाइप होंगे 9। ठीक है, चलो अब हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें बेटा। अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें, सबको पता है रेशियो क्या आएगा, F2 फिनोटाइप, F2 फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, सबको पता है 9331 आएगा। कोई ऐसा नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक। देखो 3:1 आता था मोनो हाइब्रिड में, आता था ना। अब 3:1 को इंडिपेंडेंटली असाइड करो दूसरे के 3:1 से। जब 3:1 को इंडिपेंडेंटली असाइड करो दूसरे के 3:1 से, अब फर्दर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये एक तरीका है समझाने का कि हम कैसे, कल को अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो जाए, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो जाए, तो आप ये नहीं कहोगे सर हम रेशियो निकाल नहीं पाएंगे। इस मेथड से कितना भी बड़ा जेनेटिक क्रॉस हो, कोई भी हो, आप आसानी से निकालते चले जाओगे। बस करना क्या होगा, अगर एक जीन और है तो यहाँ से फिर हम एक क्या कर देंगे, बाई फर्केट कर देंगे, 3:1, यहाँ पर भी 3:1, यहाँ भी 3:1। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा बच्चों ना। लेकिन मैं आपको आपसे नहीं कहता हूँ कि जरूरी है आप लिखो, ये लिखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए, थोड़ा समझ लिया आपने बहुत। ठीक है, तो 9331 रेशियो आ गया, 9331 रेशियो आ गया। अब हम जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करें बच्चा, जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो कैसे निकालोगे। अब तरीका यही है जीनोटाइप रेशियो निकालने का। जीनोटाइप रेशियो अगर निकालना है तो आपको क्या करिएगा, मोनो हाइब्रिड का होता था 1:1, 1:1 का पावर कर दो, मतलब 1:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई करके रेशियो आ जाएगा। हालांकि इसको आप अगर निकालना चाहते हो, अगर सीखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे निकालोगे आप इसको। हाँ यहाँ पे है स्पेस मेरे पास, बहुत आसान है, देखो जरा 1 2 1, तो दूसरे वाले में भी 1 फिर 2 1, यहाँ पर भी 1 2 1, यहाँ अब 3 3 है ना, तभी तो इसको ट्राई फ्रैकेट कर रहे हैं ना। 1 1 2 1, बताओ मुश्किल हुआ निकालना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 1। आ गया रेशियो। तो आपको ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को बच्चों, बहुत। देखो आपको एक का पता ही है, ये 1 जीन का जीनोटाइप रेशियो है। अब दूसरे के जीन के जीनोटाइप रेशियो को रैंडमली, ये क्या है, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। जब इंडिपेंडेंट असाइनमेंट होता है तो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कोई किसी के साथ भी जा सकता है ना कंबाइन करके। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिएगा आप लोग, ये बना लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये देखो बना तो है, यहाँ पे बना तो है आपको, हाँ ये देखो बना है, देखो ध्यान से, ये बनाना रेशियो 9331। अब करना क्या है आपको, देखो कल हम जब मिलेंगे आपको, कल क्या नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को समझाने के लिए हम इन 2 स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ये 2 बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं जो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को जस्टिफाई करते। कल को आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि वो आपको करना है, क्रॉस करना है, सब कुछ करना है, रेशो बताना है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको डिस्कस करने पड़ेंगे
लास्ट में डिस्कशन में, तभी आप कह पाओगे इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का मतलब क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्चुअल मतलब तो बताओ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का, तब ये हम बात में डिस्कस करेंगे, इस फिगर को भी डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ ही आपका जो मेंडल का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको दूसरा कोई टॉपिक होगा, अब हम एक कोई भी जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक होंगे वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, टाइम इतना नहीं है कि मैं आज इसको पूरा कर लूँ, तो अटेंडेंस ले लीजिएगा। और बाकी कुछ कहना हो तो बताओ, आप लोगों को माइक ऑन करके बात कर सकते हो, बोलो। कुछ नहीं कहना? किसी को बोलना हो तो बताओ। अब तुम लोग ऑफलाइन में खूब बोलते थे, ऑनलाइन में नहीं बोलते हो क्या? ऑनलाइन बोलने में अच्छा नहीं लगता? कुछ भी हो, जैसे आपको आ, कुछ आगे कुछ करना है कि सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए, आप बताओ तो, अपनी बात तो रखो। कोई नहीं बोलेगा, सब डरे हुए हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ? कम से कम इतना बताओ तो आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है ना? चलिए, चलो तो ठीक है, टाइम भी ओवर हो गया है। चलो सोच के रखिएगा, अगली बार को कुछ मन में हो तो बताइएगा। ठीक है, बाकी आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक, मंडे क्लास होगी ना, मंडे क्लास लेंगे, ठीक है। सर यहाँ मौसम बहुत खराब है, आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है। तो हाँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी बेटा, कुछ ना कुछ। तो अच्छा, कुछ ना चिंता मत करो, इस वीडियो को अभी हम इसको, इसका जो यूट्यूब का लिंक बना करके अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। आराम से खूब बढ़िया इस मौसम में पढ़िएगा, जो मौसम जैसा भी हो आपके यहाँ। ठीक है, यस सर, वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में ब्रेक नहीं होगी, रिकॉर्डिंग में ब्रेक नहीं होगी, ठीक है वो। चलो ठीक है, ओके, टाइम तो ओवर हो गया आएगा अभी। थैंक यू सर। ओके।